वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस रीडिंग में आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ पर प्लस लव पर रीडिंग करने वाले हैं। तो आप करियर में अगर परेशान हैं, प्रोफेशनली लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जितनी आप मेहनत करते हो उतना फल नहीं मिलता, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो करियर और प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले 30 दिन यानी कि पूरा एक महीना कैसा होने वाला है, क्या आपकी जिंदगी में नई एनर्जी आ रही है, कौन से नए बड़े बदलाव आ रहे हैं, बिग चेंजेस कौन से आ रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपके सामने आपको 5 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। आप पांचों को ध्यान से देखिए। जो पिके कार्ड या पिके ग्रुप को चुनने में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको वीडियो को करना है पॉज और आराम से पांचों ऑप्शंस को देखना है। आपको इंट्यूटिवली जो भी ऑप्शन अपनी तरफ खींचता है आप उसे चुन लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगाई हुई हैं, आप वहां जाके सीधा अपने विकल्प को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो फ्रेंड्स, अगले 30 दिनों में प्रोफेशनल और करियर के अंदर कौन से बड़े चेंजेस आ रहे हैं, फिर आएंगे हम लव लाइफ पर। पहला कार्ड यहाँ पर है चैरिटी का। अगर आप चैरिटी ऑलरेडी करते हो, बहुत ज़्यादा चैरिटेबल आपका एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स पीपल, सोसाइटी, एनिमल्स, तो आप अगले 30 दिनों में अपनी चैरिटी से काफ़ी हद तक अपने कार्मिक बैगेज को रिड्यूस करोगे। कभी कभी दान पुण्य करने से हमें लगता है कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारी मुश्किलें वैसी की वैसी ही बनी हैं, समस्याएं वैसी हैं। लेकिन अब अगले 30 दिनों में अगर आप कुछ भी दान पुण्य कर चुके हो या करोगे, आप देखना कि आपके करियर से जुड़ी समस्याएं कैसे खत्म हो रही हैं। आपके लिए करियर में बिग चेंज है, या तो कोई नया जॉब आप ज्वाइन करने वाले हो, या जिस जॉब में आप काम करते हो उसमें आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगी, कंटेंटमेंट फील होगी, और आपको अपने सहयोगियों से सपोर्ट भी मिलेगा। ऑफिस में किसी से नोकझोंक है, पॉलिटिक्स कोई खेलता है, आपके पीठ के पीछे बातें करते हैं, ऐसे लोग भी आपके सपोर्ट में सामने आएंगे। ये चेंज क्यों हो रहा है, इसके पीछे आने वाले 30 दिनों में ग्रहों की बदली हुई दशाएं हैं, और अभी काफी सारे प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, जिसपे मैं एक नया वीडियो लाऊंगी। जब भी ग्रह बदलते हैं, दशाएं बदलती हैं, नक्षत्र बदलते हैं, उसका प्रभाव हमारी ओवरऑल लाइफ में क्या होता है। तो आपके लिए गुड कार्ड्स हैं। मनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी आपकी बढ़ रही है। करियर में अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। शायद इस वीडियो को सुनने के बाद ही कुछ लोगों को जॉब ऑफर या कोई ऑफर लेटर मिल सकती है, अपॉइंटमेंट फिक्स हो सकती है, या इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। तो काफी हद तक अच्छे कार्ड्स हैं। बस अगर आप खुद में मोटिवेट नहीं रहोगे, या फिर आप पुरानी गलतियों से सीखते नहीं हो और लोगों पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, तो आपके लिए ये 30 दिन फायदा दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्रिप करोगे, रोगे, रिग्रेट में रहोगे, पछतावे में रहोगे कि काश मैं ऐसा करता तो ये हो जाता, कई बार वो वक्त सही नहीं होता और कई बार हमारी किस्मत साथ नहीं देती। तो करियर के लिए नए जॉब ऑफर्स आएंगे, कुछ नए रास्ते लोगों द्वारा आपको खुलने वाले हैं। घर के बड़े लोगों के साथ कुछ टाइम बैठना, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना आपको मेंटल पीस देगा। और अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा घूमना फिरना एंजॉय करते हो, सोशलाइज करना अच्छा लगता है, तो ये भी ज़रूर करें, क्योंकि इससे भी आपकी ऊर्जा में आपको अपलिफ्टमेंट फील होगा। आप पॉजिटिव फील करोगे और जो बंद रास्ते हैं आपके, वो धीरे धीरे खुलते जाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी निखर कर सामने आएगी। टैलेंट में कोई कमी नजर नहीं आ रही, बट पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में आपको किसी ने धोखा दिया है,
तो उससे अब आपको मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में रीडिंग को क्लेम भी करें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2 में आपके बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो लाइफ में स्ट्रगल्स को ख़त्म होता हुआ दिखा रहे हैं। ज़िंदगी में मुसीबतें तो सबके रहती हैं और वो इंसान ही क्या जो मुसीबतों से अपने आप को संभाले नहीं, अपने आप को सुधारे नहीं और अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़े। क्योंकि मुसीबतें हमें हमारे अंदर की कमियों को सरफेस लेवल पर लेकर आती हैं और हमारे अंदर वो विल पावर स्ट्रॉन्ग करती हैं, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं ताकि हम अंदर छुपी हुई क्वालिटीज़ को बाहर लेकर आएं। तो सबकी लाइफ में सुख दुख चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ एक जर्नी है। आप अगले 30 दिनों में इस जर्नी को एंजॉय करोगे। आपके करियर का ग्राफ इन 30 दिनों में अचानक राइज होगा क्योंकि आपके कुंडली के कुछ ऐसे शुभ ग्रह हैं जो आपकी स्किल्स को, आपके टैलेंट को, आपके हार्ड वर्क को बहुत हद तक रिकॉग्निशन दिलाने में हेल्प करेंगे। और जो लोग कुंडली में, हॉरोस्कोप में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, तो एक डिवाइन सोर्स जो है, सुप्रीम पावर, वो आपके मनोबल को और आपके जीवन में कुछ ऐसी चुनौतियों से आपको बाहर निकालेंगे। आपके मनोबल में, आपकी कॉन्फिडेंस में, आपकी विल पावर में सुप्रीम पावर की ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं। तो कोई भी टास्क करना चाहते हो, कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हो, स्टार्टअप में हाथ आजमाना चाहते हो, जरूर करें। ये 30 दिन आपको सक्सेस देंगे और कुछ लोगों के लिए शॉर्टकट भी हेल्प करेगा। कभी कभी हमें लगता है कि शॉर्टकट लेना बुरी बात है, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट होना, अपना मतलब कहाँ निकालना है, कब प्लानिंग करनी है, कब अपनी स्किल्स को सामने वाले तक शो करना है या अपनी बात को किस तरह से रखना है, अगर आप में ये टैलेंट है तो डेफिनेटली शॉर्टकट भी आपको हेल्प करेगा। आपके लिए आने वाले महीने में काफी ज्यादा जो चिंताएं हैं करियर से जुड़ी वो खत्म हो रही हैं। जॉब जिनकी नहीं लग रही, जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हैं। बस आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। कई बार आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो कि कुछ लोगों को लगता है आप में एरोगेंस है, एटीट्यूड है और आपका बनता हुआ काम लास्ट मोमेंट पे अटक जाता है। तो अब ये दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि स्टार्स बदल रहे हैं इस महीने से और अगले 30 दिनों में आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे जो आप ही के हार्डवर्क से आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है कि आपने अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। अगर आपका इंट्यूशन किसी काम को करने के लिए कहता है कि इस काम को कर डालो तो वो करिए और करियर के लिए तो स्पेशल कीजिए। हो सकता है आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑफर्स हैं, आप कुछ लिमिटेड सोच रखने वाले इंसान नहीं हो। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो दूसरे लोगों में शायद थोड़ी कम होती है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो उसके कारण आप अपनी जो करियर और प्रोफेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। तो ये टाइम अब आपकी लाइफ से जा रहा है। मतलब पर्सनल लाइफ अगर ठीक चले ना चले, बट आपका सेंटर ऑफ द फोकस करियर, पैसा, सेटलमेंट, लाइफ में आगे ग्रो कैसे करना है और अपनी लोकेशन भी कुछ लोग चेंज करने वाले हैं। या तो किसी अदर सिटी या स्टेट में जाकर करियर के लिए आप ट्राई करोगे तो वहाँ काम बन जाएगा। और कुछ लोगों का काम मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकता है, चाहे वर्क फ्रॉम होम या कोई इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आप अगर ट्राई करते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी एनर्जी आपकी करियर और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई मुझे नजर आ रही है। जो लोग
गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये 1 महीना 30 दिन आपके लिए बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट तब लेकर आएंगे जब आप किसी सिचुएशन से अपने आप को रिलीज करोगे। ये कोई पर्सनल लाइफ की सिचुएशन लग रही है जिस पे आप कंफ्यूज हो, और कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो आपकी करियर चॉइसेस को अपने अकॉर्डिंग कई बार डोमिनेट करते हैं। जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं ऐसे जो कई बार आपको कह देते हैं कि नहीं आपको तो ये करना चाहिए, लेकिन आपको वही करना चाहिए जो आपका मन करता है। और कोई लवर है आपका, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अगर किसी ने आपको आपके करियर के लिए कोई ताना मारा है, कोई कमेंट पास किया है, अब उनका भी मुंह बंद होने वाला है। तो ये 30 दिन धन वर्षा के लिए, करियर में नई सुनहरे अवसर के लिए और चुनौतियों के लिए आपको काफी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बस अपने आत्मबल को और अपनी जो नॉलेज है, अपनी विजडम है, उसका गुरूर नहीं करना, एरोगेंस में नहीं आना, एटीट्यूड में नहीं आना, लोगों को फॉरगिव एंड फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये सारी एनर्जी मुझे नजर आई है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑल साइन रीडिंग है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। आइए अब बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, सबसे पहले तो आप लोगों के जो कार्ड्स हैं यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप शॉर्टकट लेते हो तो वो बंद कर दो। जैसे कुछ लोग होते हैं मेहनत नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 3rd ऑप्शन चुना है वो सारे ही लेजी हैं या स्लो मूवर हैं लाइफ में करियर के लिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग मुझे थोड़े लेजी नजर आ रहे हैं जो रिस्क लेने से कतराते हैं और अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आने में उन्हें डर लगता है। तो आपके लिए कुछ कार्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ रिस्क लेने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हो अगले 30 दिनों में, तो वो रिस्क आपके काम को मंजिल तक लेकर जाएगा। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है और लव लाइफ में भी हो सकता है। आपके लिए कुछ चीजें एंड हो रही हैं और कुछ नई चीजें लाइफ में अगले 30 दिनों में स्टार्ट हो रही हैं। जो लोग अपने करियर को लेकर मल्टीपल चॉइसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये रास्ता चुनूं या वो वाला रास्ता चुनूं, या मैं ये वाली जॉब करूं या वो जॉब करूं, आपके लिए तो मुझे 10 दरवाजे और भी नए खुलते हुए दिख रहे हैं। तो काफी ज्यादा चॉइसेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, बट अब आपको एक माइंड प्रिपेयर करना है कि आपको करना क्या है। या तो आपके हॉरोस्कोप में एयर एलिमेंट की राशियां जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, कुंभ और तुला ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी। और कभी कभी जब ये साइन स्ट्रांग होते हैं, एक्सॉल्टेड होते हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की भरमार होती है। वो सुनहरे अवसर हमारे जीवन में करियर के लिए आते हैं, प्रोफेशन के लिए मिलते हैं। लेकिन जब हमारे पास इतना कुछ होता है तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, आराम से देख लेंगे। तो वो वाला जो सेल्फ एश्योरेंस आप देते हो अपने आप को, या आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर प्रोकेस्टिनेट करते हो, उन चीजों से अब आपको बचना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये जो 30 दिन है ना केवल आपके लक को एनहांस कर रहे हैं, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको किसी अचीवमेंट या रिकॉग्निशन तक भी ले जा सकते हैं। कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट, कोई आपको आपकी अचीवमेंट्स के लिए कोई रिकॉग्निशन मिलना, या आपका काम इतना ज्यादा सराहाया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा कि काफी लोग आपको ऑफर दे सकते हैं जॉब का, या आप ही के जॉब में जहां करंटली जॉब कर रहे हो, आप नोटिस करना काफी लोग आपकी गाइडेंस के लिए आपके पास आएंगे। तो ये सारी चीजें ऑप्शन नंबर 3 में मुझे नजर आई हैं। और लव लाइफ की अगर बात करूं तो आपको किसी ऐसे रिलेशन से बाहर आने को कहा जा रहा है जो आपके लिए टॉक्सिक है,
बार बार वो रिलेशन आपकी जिंदगी में सिर्फ साइकिल्स में घूम रहा है, और अगर आप उस रिलेशन का ट्रुथ जानना चाहते हो कि वो रिश्ता आपकी लाइफ में क्या मायना रखता है, तो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें आपसे सीक्रेटिवली और हिडन तरीके से लंबे समय से छुपाई हुई हैं। तो अभी के लिए इतनी ही जानकारी निकली है ऑप्शन थर्ड में, और ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस रीडिंग को क्लेम जरूर करें। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ऑल साइन रीडिंग है। अब मैं बढ़ूंगी आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए अगले 30 दिन करियर, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन 4, आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको चीज़ें लाइफ में बहुत लेट मिलती हैं, लेकिन आप ऐसे हो कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो आपको मिल जाता है, चाहे वो बाद में टिके ना टिके वो अलग बात है, लेकिन मिलता ज़रूर है। चाहे रिलेशनशिप हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, प्रोफेशनल एरिया में सक्सेस हो, अचीवमेंट्स हो, ग्रोथ हो, नेम फेम हो, पॉपुलैरिटी हो, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो। बट लॉन्गर पीरियड में या लॉन्गर रन में इन चीज़ों को सस्टेन करना या एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आगे बढ़ते रहना, उसमें काफ़ी सेटबैक्स आपको झेलने पड़ते हैं। क्यों? आपके हिडन एनिमीज बहुत हैं, गुप्त शत्रु। तो अगले 30 दिनों में अगर आप कोई प्लान कर रहे हो इंटरव्यू देने का, जॉब चेंज करने का, नई जॉब ज्वाइन करने का, किसी दूसरे शहर में जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का, या किसी दूसरी लोकेशन पर जाकर अपनी लाइफ में कुछ नया करने का, कोई बिजनेस खोलना है, कोई स्टार्टअप है, कोई ऐसा वेंचर है, कोई प्रोजेक्ट है आपका जो लंबे समय से आपके दिमाग में है, बट अब आप सोच रहे हो कि फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कर डालूं। टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन वार्निंग कार्ड में आपका एक अलर्ट कार्ड निकला है कि आपने ये सारी बातें सिर्फ अपने तक रखनी है या सिर्फ घर वालों को ही मालूम हो। दोस्त, रिलेटिव्स या बाहर का कोई तीसरा इंसान जो आपको अपने गुड फेथ में लेकर आपकी प्लानिंग पूछे, आपके फ्यूचर के जो स्ट्रैटेजी है या फ्यूचर में क्या करना है, आपके गोल्स और ड्रीम्स के बारे में ज़्यादा पूछे, तो ऐसे लोगों से आपने डिस्कस नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी आपकी लाइफ में हिडन एनिमीज हैं, गुप्त शत्रु हैं, जो आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट्स, ग्रोथ, पॉपुलैरिटी से जलते हैं। और यहाँ पर वो लोग भी हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं या स्कूल से पास आउट हुए हैं, कॉलेज में जा रहे हैं और किसी कोर्स को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सा कोर्स लिया जाए या किस एरिया में लाइफ के अंदर करियर बनाया जाए। तो ये सारी जो आपकी कंफ्यूजन है, नेक्स्ट 30 डेज में करियर काउंसलिंग आपको मिल जाएगी। चाहे आपको कोई ऑनलाइन वीडियो ऐसा आ जाए सामने जो आपके करियर से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, या कोई आर्टिकल या ब्लॉग आप सर्च कर लेते हो, या आपको ऑलरेडी अगर बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रही हैं या माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप किसी एक ऑप्शन को चुन नहीं पा रहे, किसी एक पर आपका मन टिक नहीं पा रहा, तो आपको अगले 30 दिनों में, कुछ कुछ दिनों में मेडिटेशन का सहारा लेना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लेनी है, करनी है, और बहुत ज़्यादा किसी पास्ट की सिचुएशन में लटके नहीं रहना। अगर लव लाइफ अच्छा नहीं गया तो उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आपको अपनी एनर्जीज को सेंटर करना है, फोकस करना है। चाहे तो आप चक्रा हीलिंग कर सकते हो, चाहे तो आप रेकी सेशंस ले सकते हो, या मुझसे अपना हॉरोस्कोप चेक करवा सकते हो, कुंडली दिखवा सकते हो, फेस रीडिंग करा सकते हो, पाम रीडिंग करा सकते हो, न्यूमरोलॉजी रीडिंग ले सकते हो, करियर रीडिंग ले सकते हो।
बहुत सारे सर्विसेज हैं, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, और नहीं तो अपने चॉइस ऑफ टैरो रीडर एस्ट्रोलॉजर से आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बिकॉज आपको अगले 30 दिनों में किसी तरह का करियर काउंसलिंग या कंसल्टेशन का जरूरत पड़ेगा, बिकॉज आप कंफ्यूज हो रहे हो। लव लाइफ आपकी अगले 30 दिनों में अच्छी है, और कुछ नए लोग लव ऑफर के साथ जिंदगी में आ रहे हैं, तो आप उन्हें आने दें, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी ब्लॉक्ड है, या तो हार्ट चक्रा ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि पास्ट में धोखा मिला है। अब विश्वास करना किसी नए पर, वो मन आप बना रहे हो, लेकिन बीच बीच में फिर उसी पुराने पर्सन की तरफ ध्यान जाता है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे खत्म करूंगी, और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों की है, सभी एलिमेंट्स की। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, या किसी अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान गया आप उसे भी सुन सकते हैं। आइए बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर 5, मुझे तो आपके लिए 5 का पंच नजर आ रहा है। पावर, मनी, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ और कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ, आपका इन सारे एरियाज पे फोकस है। आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में क्लैरिटी मिल रही है कि आपने करना क्या है। जैसे कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लंबा इंतजार करते रहते हैं कि कोई उनको गाइड करे, कोई उनका मदद करे, कोई उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। तो आप भी इस फेज से गुजर चुके हो। बहुत कम लोग, जो कि 20 या 25% लोग हैं, केवल वही अगले 30 दिनों में थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे करियर अपॉर्चुनिटीज में, या 2 लोगों में चॉइसेस करनी है। ये आपका लव लाइफ का सिचुएशन हो, या मैरिज से जुड़ा कोई सिचुएशन है, कोई मैरिज प्रपोजल आया है। कुछ लोगों के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसको आप देना चाहते हो दोबारा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका या तो अच्छा नहीं रहा, या जो आप डिजायर कर रहे थे वहां तक आपने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया। तो ये जो 30 दिन है आपकी मेहनत का रंग ला रहे हैं, प्यार में भी, प्रोफेशन में भी, करियर में भी। लेकिन थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर रिलीजियस नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल है। तो आपने चैरिटेबल काम को बढ़ा देना है, चैरिटी करनी है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। आसपास घर के अगर जानवर आते हैं, एनिमल्स आते हैं, तो उनको कुछ भी आप दे सकते हो खाने को, उनके पानी का अरेंजमेंट कर सकते हो। और जो लोग एनिमल लवर नहीं हैं लेकिन नेचर लवर हैं, जो अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं, या पेड़ पौधों से जुड़ना, मिट्टी से जुड़ना, ग्राउंडिंग करना अपनी एनर्जीज को, आपने इन सभी चीजों को अगले 30 दिनों में करना है, क्योंकि कुछ रुके हुए काम जो हैं आपके इन सब चीजों को करने के बाद पूरे होंगे। और आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये तो बहुत इजी चीज है, लेकिन ये एनर्जी आपकी आपको ग्राउंडिंग की तरफ लेकर जाएगी। अगर आप प्लांट नहीं लगाते, या घर में आपका कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पर किसी भी तरह का पेड़ पौधा नहीं लगा, तो आप इंडोर प्लांट लगा सकते हो। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो, बिल्डिंग्स में रहते हो, हाई राइज बिल्डिंग्स में, तो इंडोर प्लांट्स बाजार से खरीद कर ला सकते हो। आपको बस उसको देखभाल करना है अगले 30 दिनों के लिए। चाहे तो आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, या किसी फूल का पौधा लगा सकते हैं जिसमें फूल निकलते हो, और अपनी चॉइस से कोई भी जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। ये आपको आपकी नेगेटिविटी रिलीज करने में, और आपके इर्द गिर्द का जो ऑरा है उसको पॉजिटिव बनाने में, एनर्जीज को अपलिफ्ट करने में, वाइब्रेशंस को हाई करने में हेल्प करेगा। डजंट मैटर आप लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, ये काम आपको करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इससे आपका हार्ट चक्रा हील होगा,
आपकी एनर्जीज जो हैं वो मुझे हार्ट चक्र में प्रॉब्लम दिखा रही हैं। ओवर इमोशनल होकर किसी भी चीज़ के साथ आपको डील नहीं करना। कोई पास्ट का पर्सन अगर वापस आता है या आती है लव ऑफर लेकर, तो उसी समय उस पर्सन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, टाइम ले सकते हो और दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हो। करियर के लिए काफी अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड या प्रैक्टिकल हो जाते हो, और एक अच्छा ऑफर अगर आपके पास है या एक अच्छी जॉब आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा आपको कहाँ पे सैलरी ऑफर हो रही है या प्रमोशन मिल रही है, आप वहाँ जाने का मन करता है। लेकिन कई बार आपके डिसीजन जल्दबाजी में गलत हो गए हैं। तो इन चीज़ों से बचें, क्योंकि इस तरह के ऑफर्स आपको और भी आएंगे। बिल्कुल सोच समझकर, जांच परख कर, फैक्ट्स कलेक्ट करके अच्छे से जब आप सेटिस्फाई हो जाएं, तब किसी नए जॉब के लिए आगे बढ़ें। चाहे किसी नई लोकेशन पर, किसी नई सिटी में, किसी न्यू कंट्री में अगर आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो, तो वो आपकी लाइफ में सक्सेस को लेकर आएगा। कुछ ऐसे दरवाजे ओपन हो रहे हैं लाइफ के जो अभी तक बंद थे। तो आपका ह्यूमैनिटेरियन नेचर, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट 30 डेज के लिए। ऑल राइट, तो ये सब नज़र आया है मुझे ऑप्शन नंबर 5 में। ये ऑल साइन रीडिंग है। अगर आपको भी पसंद आई ये रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक दे दीजिए, और लाइक बटन दबाने के बाद सब्सक्राइब बटन भी दबा लें, और कमेंट सेक्शन में एक छोटू सा कमेंट डाल दें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में अगले 30 दिनों के लिए मैनिफेस्ट हो जाए। अब इतना ही, धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय।